अभी आपके सामने यहाँ हम 9 बजे से अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ इस केस के लीडिंग कौंसल ज़हीर अब्बास साहब भी सुबह 9 बजे से और बाकी वकला हम यहाँ मौजूद थे। आज तोशा खाना केस के अंदर यहाँ समाअत थी। कल की समाअत के अंदर हमने ये मौक़िफ़ लिया था कि आज हम अपनी जो डिफेंस शहादत है वो पेश करेंगे उसके हवाले से, और ख़ान साहब का उसमें बयान सफाई भी अभी रहता था, वो भी आज हमने जमा करवाना था। लेकिन आज हम 9 बजे से हमें यहाँ अडियाला जेल के गेट पे रोक के रखा गया है। अभी थोड़ी देर पहले अंदर से हमें खबर दी गई है कि ख़ान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को 14 साल सज़ाए कैद और 787 मिलियन जुर्माने की सज़ा सुना दी गई है। इस केस के अंदर हम ये केस अभी आधे ही स्टेज पे था। अभी इसमें हमारा जो है वो हमने अपनी डिफेंस शहादत पेश करनी थी, और कल भी हमने अदालत के सामने यही मौक़िफ़ लिया था कि आज हम अपनी शहादत पेश करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनको ये मालूम हुआ है कि तोशा खाना केस के अंदर हम डिफेंस शहादत पेश करने जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ हमें बाहर रोक के अंदर सज़ा सुना दी गई है। इस केस के अंदर बहुत सारी ऐसी इलीगैलिटीज़ की गई हैं कि वहाँ प्रॉपर ना हाज़िरी वकला की थी और ना ही वहाँ ख़ान साहब की और बीबी साहिबा की प्रॉपर हाज़िरी मौजूद थी, और उनके मौजूदगी के बगैर ही और हम वकला के मौजूदगी के बगैर ही इस केस के अंदर सज़ा सुना दी गई है। ये पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर और दुनिया की तारीख़ के अंदर कानून के साथ, इंसाफ के साथ सबसे बड़ा एक मजाक है। आज लीगल प्रोफेशन भी और निज़ाम इंसाफ दोनों यहाँ 2 दिन से कोलैप्स कर रहे हैं। कल और परसों तोशा खाना केस के अंदर जिस तरह का एक फिक्स तरह की समाअत की गई, हमारी वहाँ भी वकला को जैसे बाहर रख के सरकारी वकला मुकर्रर करके वहाँ सज़ा सुनाई गई, और यहाँ भी इसी तरह हमें यहाँ बाहर रोक के अंदर सज़ा सुना दी गई, जबकि हमारे लीडिंग कौंसल यहाँ इस वक्त अपनी जो दफाई शहादत थी वो लेके यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। और आप देख रहे हैं कि सुबह से हम यहाँ मौजूद हैं और अभी पता चला कि हमें सज़ा सुना दी गई है। कल हमने 342 का स्टेटमेंट बीबी बुशरा का रिकॉर्ड करवाया। उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन होता है कि डू यू वांट टू प्रोड्यूस डिफेंस एविडेंस, उसमें उन्होंने यस कहा। फिर अदालत के साथ कमिट हुआ जनाब ना कि सुबह हम अपनी, वो तो उसी वक्त ही जा रहे थे, हमने कहा कि रात के जनाब उस वक्त 8 बज गए थे कि सुबह हम अपनी सफाई की शहादत जो है वो लेके आएंगे। अब हमने आज सफाई की शहादत लेके खड़े हुए हैं, लेकिन जनाब वहाँ पे ना सुबह से कुछ जाने दिया गया, ना अंदर को पैगाम पहुँचाया गया कि लोग खड़े हुए हैं जनाब वो आना चाह रहे हैं। और अभी पता चला जनाब रिसेंटली को आधा घंटा पहले जनाब सजा सुना के जाई सब चले गए हैं। अब इशू इसमें सिर्फ इतना था कि जो डिफेंस एविडेंस जिसको ना होने देने की वजह क्या थी। एक तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ये जो केस था, इन्होंने जो लॉस निकाला है कि वो इतना लॉस है, वो एक एक्सपर्ट की ओपिनियन है जो इमरान बशीर नाम का एक बंदा है। वो एक पार्ट टाइम जॉब करता है दुबई की एक फर्म में, IPX जो है वो कंपनी, उसमें उस कंपनी का ये तक नहीं बताया गया कि उसके सेक्शंस कितने हैं, उसके सेल्समैन कितने हैं, उसके एवेल्यूएटर कितने हैं, सो कोई चीज़ नहीं है। उस बंदे की जो मैट्रिक पास बंदा है वो पाकिस्तानी बेस्ड है, उसको जाके उन्होंने कहा जनाब कि हमने उसकी खिदमात ली है, ना वो एक्सपर्ट की कैटेगरी में आता है, ना वो एक्सपर्ट की डेफिनेशन में आता है, ना वो फॉल करता है किसी कॉन्टेक्स्ट में। उसकी रिपोर्ट पे ये बना लिया जनाब कि इसकी जो एवेल्यूएशन है वो कम की गई है। जो इधर जो हमारे जो गवर्नमेंट का जो प्राइवेट अंगेज आदमी था, सर्विसेज थी, और जो FBR के जो लोग थे उन्होंने जो असेस की थी। अब उस चीज़ को काउंटर करने के लिए हमारे पास उसकी स्पेसिफिकेशन भी थी, सारा कुछ था। हम अपना उस फील्ड का एक एक्सपर्ट वो सफाई की शहादत में पेश करना चाहते, जो बताता कि एक्चुअली ये जो इसकी एवेल्यूएशन प्रायर हुई है, जिसकी बेस पे ये जो गिफ्ट से वो रिटेन किए गए हैं, वो एक्चुअल वैल्यू जो है वो वही मीट विद होती है। लेकिन इस तकासा को इस चीज़ का खौफ था कि अगर इनका एक्सपर्ट जो है वो आ गया तो वो हमारे केस को बिल्कुल जो है वो क्रैश कर देगा। इसी खौफ की वजह से कल, क्योंकि खान साहब ने कहा भी कि मैं वो पेश करना चाहता हूँ, तो वो खान साहब के मुंह से निकला गया, तो उसी वक्त ही तैयार थे कि हम कल ही कुछ कर दें। लेकिन उनका ये था कि इनका एक्सपर्ट अगर आ गया और इनकी सफाई की शहादत के लोग अगर आ गए, बेशक हमारा राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन को कर्टेल कर दिया गया, इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ना होने के बावजूद अगर हमारी आज सफाई की शहादत आ जाती तो ये केस वैसे ही क्रैच आउट हो जाना था सारा का सारा, और इसके कोई चीज़ जो थी वो साबित करने की पोजीशन में नहीं थी। अब ये सोलली ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट एक्सपर्ट जो थी वो रिपोर्ट थी, वो वैसे ही क्रॉस एग्जामिन हुआ, वो बिलाइड बाई अपनी चीज़ों से, वो सारी की सारी चीज़ों से वो जो है वो साबित नहीं कर सका। इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए आज का जो दिन था, बुकला की मौजूदगी थी, सारा कुछ था, डिफेंस एविडेंस लेके आए हुए थे, सारी चीज़ें थी। और आपने अमूमन देखा होगा कि ये केस जो है वो प्रोसीड होता है 1 बजे के बाद।
आज इसमें क्या ऐसी चीज़ थी जनाब कि ये 8:30 बजे जनाब शुरू हो गया और हमें अंदर तक ना जाने दिया। वैसे हम 9 बजे आते हैं रूटीन में डेली, लेकिन हमें अंदर जाने का टाइम मिलता 1 बजे। आज ऐसी मजबूरी आन पड़ी, क्या ऐसा जनाब को इंस्ट्रक्शन थी कि जनाब हमें केस भी उन्होंने 8:30 बजे शुरू कर लिया और हमें जो है वो हम टाइम पे भी हैं फिर भी अंदर नहीं जाने दिया। और अब जाके पूछा कि चले हमें मुलाकात ही कर लेने थे, वो कहते नहीं जी प्रोसीडिंग ख़त्म होगी आप लोग जाएँ। अब ये सूरत है। तो ये ना फेयर ट्रायल हुआ है, ना कोई किसी किस्म का सारे कानून की जो है ये बुनियादी हक है मुलज़म का कि उसका फंडामेंटल राइट है कि उसका फेयर ट्रायल हो। इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़े खातिर नहीं रखा गया। ये जो सज़ा दी गई है बिल्कुल गैर कानूनी दी गई है और आप जानती हैं जनाब कि क्यों दी गई है। ये सिर्फ और सिर्फ बाकी पॉलिटिकल जो वेंडेटा है उसके बुनियाद पे दी गई है, मेरिट पे कोई चीज़ नहीं। इतनी लंबी समय सजाएं कहीं जमानत के लिए तो नहीं देंगे, जमानत ना हो जाए उनकी। सर ये केस तो मैं आपको अर्ज करता हूँ, देखना आपको पता है कि हमारा राइट ऑफ जो डिफेंस था, क्रॉस एग्जामिनेशन था, वो कर्टेल किया गया। ये केस तो वैसे ही टेक्निकली नॉकआउट हो जाएगा जिस दिन भी जाएंगे कि ये सूरत हुई है। अब जो नैब का कानून है ना जी, नैब के कानून में है कि आपने शैल का वर्ड यूज़ करके विदिन 1 ईयर इस केस को डिसाइड करना, कोई भी केस हो। अब इनकी लिस्ट हमने भी बताई केसेस में, ये 2023 की जनवरी में ये एविडेंस शुरू होती है और जनवरी में ये ख़त्म हो जाता है। इस केस में ऐसी ना इस केस में कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की किसी किस्म की डायरेक्शन थी, ना कोई और चीज़ थी, ना कोई ऐसा कोई था कि स्पेशल केस था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो टारगेट था कि जनाब खान साहब को इलेक्शन से पहले इन्होंने सजा दे के कोई लोगों में कोई तासर देना है कि जनाब खान से नो मोर इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, वो सिर्फ ये हरकत जो है वो आज वो की गई है। बाकी इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं। शुक्रिया।